हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 मैथ चैप्टर 3 जिस चैप्टर का नाम है संख्याओं का खेल, इसका प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक का सोल्यूशन करेंगे। दोस्तों अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का मौसा अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करें। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए है 24 और 36। ये 24 और 36 का हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको मौसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 24 और 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो यहाँ पे बगल में तोड़ देंगे 24 का अभाज्य गुणनखंड। तो 24 जो है 2 के पास लगेगा आपको 12 बार में, 12 दूना 24 होता है। ये 12 जो है 2 से लगेगा आपको 6 बार में, 6 जो है 2 के पास लगेगा 3 बार में, और ये 3 जो है 3 के पास लगेगा 1 बार में। तो ये तो 24 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ दिए। अब क्या है 36, तो 36 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 36 आपको 2 से लग जाएगा 18 बार में, 18 दूना 36 होता है। ये 18 लगेगा 2 के पास से 9 बार में। अब ये 9 जो है आपको 3 के पास लगेगा 3 बार में, और ये 3 जो है 3 के पास लगेगा 1 बार में। तो इस प्रकार हम 36 और 24 का क्या करें, अभाज्य गुणनखंड तोड़ दिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 3 को 2 है और 1 3 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। उसके बाद क्या है 36, यहाँ पे 36 लिख देंगे। 36 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ के क्या आया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। तो अब क्या करना है, इसमें क्या करना है, ये दोनों में देखना है कॉमन कौन है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 24 और 36 का मौसा बराबर। आपको इसमें देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है। तो ये तो नहीं होगा। यहाँ देखिए 3 है और यहाँ भी 3 है। तो ये 2 मिल रहा है तो इसको मिला दीजिए, ये 2 मिल रहा है तो इसको मिला दीजिए। ये तो नहीं मिल रहा है तो ये नहीं होगा। ये 3 मिल रहा है और ये भी 3 मिल रहा है तो इसको मिला देंगे। यहाँ पे देखिए इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो ये 2 को 2 का 1 2 बाहर निकलेगा। इसमें भी 2 को 2 है तो 1 2 बाहर निकलेगा, और इसमें 2 को 3 है तो 1 3 बाहर निकल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। तो 2 दूना 4 और 4 3 12। तो इस प्रकार हम 24 और 36 का मौसा निकाल लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। ये हमारा आंसर हो गया। एक का बी है 40 और 60। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 40 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। तो 40 जो है आपको 2 के पास लगेगा 20 बार में, ये 20 जो है आपको 2 के पास लगेगा 10 बार में, ये 10 आपको 2 के पास लगेगा 5 बार में, और 5 जो है 5 के पास लगेगा 1 बार में। तो 40 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ दिए। अब क्या है 60 है, तो 60 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 60 जो है आपको 2 के पास लगेगा 30 बार में, और 30 जो है आपको 2 के पास लगेगा 15 बार में। ये 15 जो है आपको 3 के पास लग जाएगा 5 बार में, और ये 5 जो है आपको 5 के पास लगेगा 1 बार में। तो 40 और 60 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे 40 बराबर क्या आया तोड़ के, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 5 लिख देंगे। अब क्या है 60 है, तो 60 लिखेंगे। 60 का तोड़ के क्या आया, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब हमको क्या करना है, 40 और 60 का मौसा लिखना है। लिखेंगे 40 और 60 का मौसा बराबर, मौसा बराबर। तो आप देखिए इसमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है, एक 2 मिला देंगे। ये 2 2 मिल रहा है तो इसको मिला देंगे। यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे 3 है तो ये नहीं मिल रहा है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 5 मिल रहा है, इसमें भी 5 है तो मिल गया। तो यहाँ पे 2 2 का 1 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ 2 2 है तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे 2 5 का 1 5 बाहर निकल जाएगा। तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक का सी है 20 और 50। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 20 जो है आपका 2 के पास लगेगा 10 बार में, और ये 10 जो है 2 के पास लगेगा 5 बार में, 5 जो है 5 के पास लगेगा 1 बार में। उसके बाद 50 है, तो 50 के तोड़िए। 50 जो है आपको 2 के पास लगेगा 25 बार में, ये 25 जो है आपको 5 के पास लगेगा 5 बार में, ये 5 के जो है आपको 5 के पास लगेगा 1 बार में।
तो 20 और 50 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ दिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 का क्या तोड़ के आया 2 × 2 × 5। उसके बाद 50 है तो 50 का क्या तोड़ के आया तो 2 × 5 × 5। अब हमको क्या करना है 20 और 50 का मौसा लिखना है, तो लिखेंगे 20 और 50 का मौसा बराबर। तो इसका मौसा क्या आया, यहाँ पे जगह नहीं तो नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए ये 2 है, इसमें भी 2 है तो मिल रहा है, तो इसको मिला देंगे। और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है तो नहीं मिलेगा, तो ये नहीं होगा। इसमें देखिए 5 यहाँ पर भी है, यहाँ भी 5 है, तो दोनों मिल रहा है तो इसको मिला देंगे। तो ये 2 का 2 है तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे 2 5 है तो 1 5 बाहर निकल जाएगा। तो 5 दूना 10, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। एक का डी है 4 और 12। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 4 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 4 जो है आपको 2 के पारस लगेगा 2 बार में, या 2 जो है आपको 2 के पारस लगेगा 1 बार में। उसके बाद क्या है 12, तो 12 के तोड़ेंगे तो 2 के पारस लगेगा 6 बार में, 6 जो है आपको 2 के पारस लगेगा 3 बार में, 3 जो है आपको 3 के पारस लगेगा 1 बार में। अब जो तोड़ का है इसको लिख दीजिए। 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या टूटा 2 × 2, और 12 है तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। 12 का क्या टूटा 2 × 2 × 3। अब हमको दोनों का मौसा निकालना है तो लिख देंगे मौसा बराबर। तो मौसम में क्या होता है कि जो मिलता है तो दोनों में देखिए 2 2 मिल रहा है, तो दोनों को मिला दिए। अब क्या मिल रहा है यहाँ पे भी देखिए 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, दोनों को मिला देंगे तो 2 2 का 1 2, और ये 2 2 का 1 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 दूना 4। ये हमारा आंसर हो गया। एक का ई है 12 72 तथा 84। इसका हमको क्या करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सबका अभाज्य गुणनखंड तोड़ देंगे। 12 है तो 12 का अब 2 से लगाइएगा तो कितना बार में लगेगा 6 बार में लगेगा। ये 2 से जब 6 को लगाइएगा तो 3 बार में लगेगा, और 3 जो है 3 के पारस लगेगा 1 बार में। उसके बाद 72 है तो 72 लिखिए। 72 आपको 2 के पारस लगेगा 36 बार में। ये 36 जो आपको 2 के पारस लगेगा 18 बार में, 18 दूना 36 होता है। और ये 18 जो आपको 2 के पारस लगेगा 9 बार में, 2 9 18 होता है, या 9 दूना 18 होता है। ये 9 जो है आपको 2 के पारस नहीं लगेगा तो 3 का पारस लगाएंगे, तो 3 के पारस लगेगा 3 बार में, और ये 3 जो है 3 के पारस लगेगा 1 बार में। अब क्या है 84, तो 84 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 84 को अब 2 से लगाइएगा तो ये आपको लगेगा 42 बार में, 42 दूना 84 होता है। और ये आपको 42 2 के पारस लगेगा 21 बार में। अब देखिए 21 जो है 2 के पारस नहीं लगेगा, तो 3 के पारस लगाइएगा तो 3 के पारस से आपको 21 लगेगा 7 बार में। 7 21 होता है, 3 7 21। ये आपको 7 जो है 7 के पारस लगेगा 1 बार में। तो इस प्रकार हम 12 और 72 84 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे एक एक करके। 12 तो 12 बराबर 12 का क्या तोड़ के आया 2 × 2 × 3, तो 2 × 2 × 3। उसके बाद क्या है 72 है, तो 72 का क्या तोड़ के आया 2 × 2 × 2 × 3 × 3। उसके बाद आपका क्या है 84 है, तो 84 का देखिए क्या क्या तोड़ के आया है 2 × 2 × 3 × 7। अब क्या करना है इस सब का मौसा निकालना है, तो लिख देंगे मौसा बराबर। मौसम में क्या होता है आपको पता है कि इसमें देखिए इसमें तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो तीनों में कॉमन क्या है यहाँ पे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये 2 मिल गया। उसके बाद देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसको क्या करेंगे मिला देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ 3 है, और यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। आप इस तरह घेरा नहीं बनाइएगा फिर भी चलेगा, हम समझने के लिए इसको घेर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 3 2 का 1 2 बाहर निकल जाएगा, इसमें 3 2 है तो 1 2 बाहर निकलेगा, और इसमें 3 3 मिल रहा है तो 1 3 बाहर निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 दूना 4 4 3 12। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। एक का एफ है 70 105 175। तो इसका हमको क्या करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आपको पता है कि इस सब का अभाज्य गुणनखंड तोड़ देंगे। तो हमारा क्या है 70 है, तो 70 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो ये आपको 2 के पारस लगेगा 35 बार में। 35 दूना 70 होता है। ये 35 जो आपको 5 के पारस लगेगा 7 बार में, 7 5 35 होता है। और ये जो 7 है आपको 7 के पारस लगेगा 1 बार में। उसके बाद क्या है 105, तो 105 का जब अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा
तो 105 का अभाज्य गुणनखंड आपका, या 105 जो है आपको 2 के पारा से तो नहीं लगेगा, तो 3 के पारा से लगाएंगे, तो 3 के पारा से आपको लगेगा 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15, 35 बार में। ये 35 जो है आपको 5 के पारा से लगेगा 7 बार में, 7 जो है आपको 7 के पारा से लगेगा 1 बार में। उसके बाद 175 है, तो 175 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। 175 जो आपको 5 के पारा से लगेगा, 5 के पारा से जब लगाइएगा तो ये आपको लगेगा 5 के पारा से लगेगा 35 बार में। ये 35 जो आपको 5 के पारा से लगेगा 7 बार में, और ये 7 जो है आपको 7 के पारा से लगेगा 1 बार में। तो अब अभाज्य गुणनखंड तोड़ लिए, अब इसको क्या करेंगे, बारी बारी से लिख देंगे। तो 70 का तोड़ के क्या आया, 2 गुने 5 गुने 7। उसके बाद 105 है, तो 105 का क्या तोड़ के आया, 3 गुने 5 गुने 7, 5 3 15, 15 7 105 होता है। उसके बाद आपका 175, तो 175 लिख दीजिए बराबर में। अब देखिए इसका तोड़ के क्या आया, 5 गुने 5 गुने 7, 50 25, 25 7 175 होता है। तो अब क्या करना है, सबका हमको मौसा निकालना है। तो आपको मौसा में पता है कि क्या करता है, तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में मिलना चाहिए। तो लिख देंगे मौसा बराबर, मौसा बराबर, तीनों में देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 3 है, 5 है, तो मिलेगा नहीं। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो आप इसको मिला भी सकते हैं। 3 5 का 1 5 निकल गया। यहाँ पे देखिए यहाँ भी 7 है, इसमें भी 7, इसमें भी 7 है, तो 3 7 का 1 7 निकल गया, तो 5 7 है 35। इसका क्या हो गया, मौसा हो गया। ये हमारा क्या है, आंसर है। उसके बाद 1 का जी है 91, 112 और 49। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 91 है, तो 91 जो है आपको 7 के पारा से लगेगा 13 बार में, 13 7 91 होता है। और ये 13 जो है 13 के पारा से लगेगा आपको 1 बार में, 13 कम 13। उसके बाद 112 है, 112 को लिख दीजिए। 112 को आप 2 के पारा से लगाइएगा, तो 2 के पारा से लगेगा आपको 56 बार में। ये 56 जो है आपको 2 के पारा से लगेगा 28 बार में। ये 28 जो है आपको 4 के पारा से लगेगा 7 बार में। 7 जो है आपको 7 के पारा से लगेगा 1 बार में, 4 7 28 होता है। उसके बाद 49 है, तो 49 आपको पता है कि 7 के पारा से लगेगा 7 एकम 7, 7 के पारा से लगेगा 7 बार में, 7 7 49 होता है। उसके बाद 7 जो है आपको 7 के पारा से लगेगा 1 बार में, 7 एकम 7। अब क्या करेंगे, तो जो जो हमको अभाज्य गुणनखंड तोड़ के आया उसको लिख देंगे सामने में। तो 91 है, तो यहाँ पे 91 लिख दीजिए। उसके बाद क्या है इसका तोड़ के, 7 गुने 13 आया, तो 7 गुने 13 लिख देंगे, 13 7 91 होता है। उसके बाद क्या 112 है, तो 112 लिखिए। इसका तोड़ के क्या आया, 2 गुने 2 गुने 4 गुने 7 आया है। उसके बाद आपका क्या है 49 है, तो 49 जो है आपको 49 का तोड़ के क्या आया है, 7 गुने 7। अब हमको क्या करना है, इसका मौसा निकालना है। तो आपको पहले लिख देंगे मौसा बराबर, इसमें देखना है कि तीनों में कॉमन क्या है। तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, तो तीनों में कॉमन 7 है, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न का मौसा क्या है। 2 का ए में है 2 क्रमागत संख्याएं। तो देखिए क्रमागत संख्या क्या होता है, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। तो 2 हमको ऐसे क्रमागत संख्या लेना है जो लगातार हो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 क्रमागत संख्या बराबर 2 क्रमागत संख्या 1 और 2 भी लिख सकते हैं जो लगातार हो। 1 और 2 लिख लिए। अब इसका हमको क्या करना है, मौसा निकालना है। यहाँ पे बोला है ना कि निम्न का मौसा क्या होगा। तो आपको पता है कि 1 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 1 गुने 1 होता है। उसके बाद क्या है 2 है, तो 2 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 1 गुने 2 होता है। तो हमको मौसा पूछ रहा है, तो मौसा बराबर लिख देंगे। मौसा में क्या होता है, दोनों में जो कॉमन होता है, तो इसमें देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो दोनों में 1 1 मिल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। 1 और 2 का मौसा क्या आया, 1 आया, तो 2 का क्रमागत संख्या का मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 का बी है 2 क्रमागत सम संख्या है। तो 2 क्रमागत सम संख्या क्या होगा, तो सबसे पहले आप लिख दीजिएगा 2 क्रमागत सम संख्या बराबर
तो दो क्रमागत सम संख्या क्या होगा? सम संख्या किसे कहते हैं? जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो आपका पहला 2 होगा और उसके बाद 3 तो होगा नहीं, 3 2 से विभाजित नहीं होता है, 4 होगा। दो क्रमागत सम संख्या हो गया, 2 और 4। अब इसका क्या करना है, हमको मौसा निकालना है। तो सबसे पहले आपको 2 का अभाज्य गुणनखंड लिखना पड़ेगा। तो 2 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 1 और 2 होता है। उसके बाद क्या है? 4 है। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड जब तोड़िएगा तो 2 गुने 2 आएगा। तो आपको इसमें क्या देखना है? अब इसमें देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे मौसा बराबर, मौसा बराबर दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पे देखिए 2 2 मिल रहा है, यही 2 यहाँ पे लिख देंगे, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। दो क्रमागत सम संख्या का मौसा क्या होगा? 2 हो जाएगा। 2 का सी है दो क्रमागत विषम संख्या, यानी इसको हमको क्या करना है कि दो क्रमागत विषम संख्या का मौसा बताना है। तो आपको पता है कि दो क्रमागत विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है दो क्रमागत विषम संख्या बराबर, विषम संख्या बराबर। तो दो क्रमागत विषम संख्या क्या होगा? तो आपको 3 होगा, 3 2 से विभाजित नहीं होगा, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 जो है 2 से विभाजित हो जाता है। इसके बाद क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 5 2 से विभाजित नहीं होता है। तो अब इसका क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंड 3 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? 3 का अभाज्य गुणनखंड 3 होता है और गुने 1 कीजिए और यहाँ पे देखिए 5 है। तो 5 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? 1 गुने 5 कहिए या 5 गुने 1 कहिए। तो इसको आप मौसा निकालना है तो लिख देंगे मौसा बराबर। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है? 3 है, यहाँ पे 5 है, तो मिल नहीं रहा। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो ये हमारा मिल रहा है। तो 3 और 5 का मौसा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी दो क्रमागत विषम संख्या का मौसा क्या आएगा? 1 आएगा। ये हमारा क्या है? आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्न का मौसा अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करें। तो 3 का 1 है, 4 और 15। तो सबसे पहले 4 और 15 के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 4 जो है 2 के पास लगेगा 2 बार में और 2 जो है 2 के पास लगेगा 1 बार में। उसके बाद क्या है? 15 है। तो 15 आपको 2 के पास नहीं लगेगा, 3 के पास लगेगा। तो 3 से लगाइएगा 15 को तो 5 बार में लगेगा और ये 5 जो है 5 के पास लगेगा 1 बार में। तो 4 का गुणनखंड क्या तोड़ के आया? अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 और 15 है। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या तोड़ के आया? 3 गुने 5। अब हमको इसका क्या करना है? मौसा लिखना है। तो मौसा बराबर लिख देंगे, मौसा बराबर। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है? तो यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है? 2 है और यहाँ पे 5 है। तो कॉमन तो कुछ नहीं है। तो कुछ कॉमन नहीं रहता है तो क्या होता है? 1 इसका आंसर हो जाता है, यानी उसका मौसा 1 होता है। 3 का बी है 8 और 9। तो सबसे पहले आप 8 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8 और उसके बाद क्या है? 9। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 3 गुने 3, 3 3 9 होता है। तो दोनों का क्या करना है? मौसा लिखना है। तो लिख देंगे मौसा बराबर। देखिए इसमें कॉमन होता है तो कॉमन तो है नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। तो कॉमन नहीं मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? 1 आंसर इसका हो जाएगा। इसका मौसा 8 और 9 का मौसा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 3 का सी है 4 और 13। तो 4 और 13 तो आपको पता है कि सबसे पहले 4 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 2 गुने 2 और 13 का जब तोड़िएगा तो 13 कम 13 होता है। 13 गुने 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 लिख दीजिए। तो 4 और 13 का मौसा क्या हो जाएगा? तो लिख देंगे मौसा बराबर। मौसा बराबर तो आपको पता है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ तो कुछ नहीं है, 1 है। तो 2 1 नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो कॉमन मिल गया। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जब कुछ नहीं मिलता है तो उसका मौसा जो होता है 1 होता है। ये हमारा क्या हो गया? 1 हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार हम प्रश्नावली 3.3 को सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। धन्यवाद।